सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडोवर्स एकेडमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा लीनियर इनइक्वेशंस, जो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की लाइनअप में ये कौन सा चैप्टर होगा? दिस विल बी द फोर्थ चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। कौन चैप्टर होगा? लीनियर इनइक्वेशन। कौन सा चैप्टर होगा? ये फोर्थ चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, सेकेंड चैप्टर बैंकिंग एंड थर्ड चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। दीज थ्री चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट? तो आज का अपना टॉपिक लीनियर इनइक्वेशन की। आज हम लोग जो है थ्योरी को प्रॉपर समझेंगे कि हम लोग कैसे लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और हम ये भी समझेंगे लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली स्लाइड देखिए, ये है यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ये बताया कि आपने को फाइंड करना है क्या कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में, ठीक है? तो देखते समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग द सिंबल, अब देखो सिंबल्स एंड कोड डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस, ठीक? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर इज इक्वेशन लिखा हुआ है, और चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी मेंशन है। अब देखिए, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों में, बड़ा बेसिक से डिफरेंस होता है। जैसे हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, x + 5 = 20, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 15। तो अब यहाँ पे 15 किस टाइप की वैल्यू है? अब यहाँ पे जो 15 वैल्यू है एक x की फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या होगी? दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और लीनियर इन इक्वेशन में क्या होता है? वी विल गेट अ प्रॉपर रेंज, ठीक है? मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये सपोज हमने इक्वेशन ले ली x + 5, बिल्कुल सेम यहाँ पे लगा दिया मैंने > 20 x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट व्हाट? तो x इज > क्या आ जाएगा? 15। अब यहाँ सब जो अब 15 क्या है? अब x की वैल्यू 15 नहीं होगी, 15 से ग्रेटर इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है? इन इक्वेशन में आप जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक प्रॉपर रेंज में आएगी, और इक्वेशन में क्या होता है? आप जो वैल्यू जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाले वो क्या होगी? एक फिक्स वैल्यू होगी। सो अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताया है एन इक्वेशन x = 5 है स्पेसिफिक वैल्यू। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x की क्या एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई, दैट इज 5, है ना? फिर एन इक्वेशन में देखो क्या होगा? इन इक्वेशन में अब देखो इन इक्वेशन में इस टाइप की आपको वैल्यू मिलेगी, x इज > 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक प्रॉपर रेंज में पार्टिसिपेट करे, किसमें? इन इक्वेशन में। सो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं डेफिनेशन, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स टू एक्सप्रेशंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे x इज > 5 ये लिखा हुआ था, राइट? अब यहाँ पे क्या है? अब x की वैल्यू 5 नहीं होगी, 5 से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि x बेसिक एलिमेंट किसका है, रियल नंबर का है कि नेचुरल है कि इंटीजर है, ठीक है, कि होल नंबर है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 से ग्रेटर, तो ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? वेरिएबल की कंपेयर किससे कर रहे हैं? एक न्यूमेरिक वैल्यू से। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखिए देयर आर सम सिंबल्स जो हम लोग इन इक्वेशन में यूज करेंगे। तो फर्स्ट सिंबल क्या है? ग्रेटर देन। सेकेंड सिंबल क्या है? लेस देन। और ये आपने को सिंबल याद रखिए, ग्रेटर। अच्छा, इसका माउथ जिसकी तरफ ओपन होगा वो वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे x इज > 5, इसको क्योंकि इसका माउथ किसकी तरफ ओपन है? x की तरफ ओपन है, ठीक है? तो जिसकी तरफ ओपन वो वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। ये वाला इधर लेस हो गया। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या लगा हुआ है? एक लाइन अंडरलाइन ड्रॉ, उसको क्या बोलेंगे? इक्वल। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू। ये 4 सिंबल्स हैं जो हम लोग इन इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट सेट। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट वही होता है जिसको मैंने भी बताया। तो ये नेचुरल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ठीक है? ये सारे नंबर मैंने देखो आगे यहाँ पे मेंशन कर दिए। लेट मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है? ये नेचुरल। तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर क्या है? होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 1 2 3 4। तो आप ये कह सकते हो अगर नेचुरल में हम लोग 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? दैट विल बी होल नंबर। तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, क्योंकि इनको नेचर नेम दिया है। और होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से। तो अपने को पता है 0 की क्या हुई थी? डिस्कवर हुई थी। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सो इसीलिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अब इंटीजर का सिंबल कभी कभी किसी बुक में जेड भी लिखा होता है, किसी बुक में आई भी लिखा होता है।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे -1 -2 इधर भी सारे क्या होगा, इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो आपको ये सारी वैल्यूज बारे किया किसको इंटीजर कहते हैं। देखिए अभी क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा है z माइनस या फिर और i माइनस, इसका मतलब होता है क्या, दिस इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा है z प्लस और i प्लस, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा जीरो क्या होता है, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर, ये आपको याद रखना है। जीरो इज नथिंग बट व्हाट, न्यूट्रल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इंटीजर। ये आपको याद रखना है। जीरो किस टाइप का इंटीजर, जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। कैसा है, जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। आगे क्या होता है, देखो रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है, जितने आप होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, दीज ऑल आर पार्टिसिपेट इन रियल नंबर। तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा ये थिक लाइन यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा है, थिक लाइन। इसको भी हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। थिक और थिन लाइन बेसिकली क्या होता है, हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में सारे होल आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे रियल नंबर, सारे आपके इंटीजर आ जाएंगे। तो रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे किसकी होगी, वो रियल नंबर लाइन होगी। अब ऊपर समझ लेते हैं रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट क्या होता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से एक बताता हूँ। देखो जैसे लेट्स से हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, वही सेम इक्वेशन x + 5 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 15 आ गया। अब ये x इज ग्रेटर देन 15 हो गया। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है x किसका रिप्लेसमेंट सेट है, राइट। x इंटीजर है कि x रियल नंबर है कि x होल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज अ एलिमेंट ऑफ होल नंबर, किसका एलिमेंट है, होल नंबर। तो अब यहाँ से आपको सोल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा, तो सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। सोल्यूशन सेट विल बी, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो x इज ग्रेटर देन 15 है, तो नंबर कहाँ सेट होगा, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो x जिसका एलिमेंट होगा, इट कुड बी रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो क्या होगा, वो आपका रिप्लेसमेंट सेट होगा। फिर हम लोग जिसका वो जिस रिप्लेसमेंट सेट होगा उसकी कोई ना कोई x की वैल्यूज आएंगी, वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सोल्यूशन सेट। तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम में क्या यूज करेंगे, सॉरी इसमें इन इक्वेशन में दीज 4 टाइप्स ऑफ सिंबल यूज करेंगे, और जो x की वेरिएबल होगा वो इन चारों में से कोई एक रिप्लेसमेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या गोल्डन रूल, क्या ये, दिस इज व्हाट, गोल्डन रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, आसान है, ठीक है। गोल्डन रूल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉल्विंग क्या, यहाँ पे सॉल्विंग बेसिकली लीनियर इक्वेशंस, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सी सॉल्विंग फॉर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने को माइंड में रखें, जब हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड विदाउट चेंजिंग द साइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 20 गिवन है, क्या गिवन है, 20। अब हमें क्या करना है, आप इसमें जो है ऐड और सबट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, सेम नंबर बोथ साइड, ठीक है। तो लेट्स से हमने जो है इसमें +5 बोथ साइड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो अब ये +5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो ये क्या वैल्यू की, दिस इज व्हाट, ये आपकी एक रेंज आ जाए, क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब अपने को यहाँ पे नहीं पता किसका रिप्लेसमेंट सेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें बेसिकली जो बताया गया है, अगर आप सेम नंबर LHS और RHS में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो आपकी ये इनइक्वेशन है, जो आपकी ये इनइक्वेशन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जिसकी तरफ माउथ इसका ओपन है उसी की तरफ माउथ क्या होगा, देखो 20 की तरफ ओपन था, मतलब कि वैल्यू की तरफ ओपन था, तो इधर भी क्या वैल्यू की तरफ ही ओपन है। तो अपने को याद रखना है, इन इक्वेशन में हम जब सेम नंबर से बहुत सारे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ओके, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, प्रॉपर तब समझेंगे अभी आगे भी। पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर्स विदाउट चेंजिंग साइन। जैसे यहाँ पे लिखा है x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से आपका यहाँ भी 20 गिवन है ना। अब हमें बेसिकली क्या है,
इस 2 को एलिमिनेट करना है, तो सेम चीज़ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड विद पॉजिटिव नंबर। किस नंबर से? पॉजिटिव नंबर से। इसका मतलब निगेटिव नंबर में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तभी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक क्या बताया है, पॉजिटिव नंबर ही बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों था, आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो ऊपर वाले में, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, अगर आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, मैं भी आगे बताता हूँ। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो x, अच्छा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो ये कंडीशन अपने को एक मिल गई, क्या मिल गई, दिस इज व्हाट, ये अपने को एक कंडीशन मिल गई। तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। तो इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर और डिवाइड एज वेल बोथ द साइड्स, राइट। तो आगे बस समझ में, ठीक है। व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी से आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर। जब हम इन इक्वेशन में पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, राइट। अब अगली साइड में देखो क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ निगेटिव नंबर, ठीक है। जब आप निगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, मस्ट बी रिवर्स्ड। मैं आपको एग्जांपल से लेके बताता हूं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -2 एंड -3। अब अगर आपसे पूछूं विच नंबर इज ग्रेटर, यू विल से, आप कहोगे कि सर ये नंबर ग्रेटर है, राइट, -2 इज ग्रेटर देन -3। अगर हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जैसे ही आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो अब आप कहोगे कि सर ये नंबर ग्रेटर है। तो बात समझ गए, जब हम लोग माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई या फिर माइनस से बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, -2 इज ग्रेटर देन -3 भी क्या हो गया, 3 इज, देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे क्या हो गया, लेस हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अब -2x लेस देन 6 हो गया। अब आप देखो -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, किससे, जब आप -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो x, अब देखो जैसे डिवाइड कर दोगे ये इक्वालिटी क्या हो जाएगी, ऐसा, ये वाला पार्ट देखिए आ गया। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी कब, जब आप माइनस से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी अपने को याद रखना है, ओके। आगे क्या है, रेसिप्रोकल, टेकिंग दी, अब देखो टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड रिवर्स द साइन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ठीक है। और रेसिप्रोकल के केस में भी क्या होता है, बोथ साइड, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अब ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पे करते हैं 2 और 3 में कौन ग्रेटर है, आप कहोगे सर ये नंबर ग्रेटर है। लेकिन जैसे भी आप लिख देंगे 1/2 और 1/3, अभी कौन सा नंबर ग्रेटर है, अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, अब 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल लॉ भी आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल में भी क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है जब नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। और जब प्लस, और मतलब कि जब माइनस से डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में भी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। ये अपने को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ओके। रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन और कंटिन्यूअस सेट रिप्रेजेंटेड बाय द, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, ओके, ऑलराइट। अब देखिए रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन पे अपने को सॉल्यूशन को क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। डिस्क्रीट सेट, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब नेचुरल, होल और इंटीजर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय थिक डॉट्स। अब इसका मतलब देखो क्या लिखा है, व्हाट अबाउट दिस, थिक डॉट्स ऑन स्पेसिफिक नंबर्स, ठीक। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग जरा मार्किंग कर लेते हैं। सपोज ये हो गया 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -3 -2 -1 1 2 3 4 5। दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, आपको इस नंबर लाइन के एरो है मतलब कि एजेस पे
एरो हेड जरूर ड्रॉ करना है। इसका मतलब पता क्या होता है कि हम इस लाइन की कोई लिमिट नहीं है, आप इधर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो और लेफ्ट राइट बोथ साइड क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ये आप याद रखेंगे, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो जो भी नंबर्स आपको मेंशन करने मेंशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू नीड, राइट। उसके बाद क्या कर देना है आपको, बोथ साइड पे क्या कर देना है, एजेस पे आपको एरो हेड ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अब इसका मतलब थिक डॉट्स ऑन स्पेसिफिक नंबर। अब मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मान लिया लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऐसे मैं लिख दूँ 5, कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, उस लिख दिया पे -2 ये गिवन है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि ये इसका रिप्लेसमेंट सेट है, x इज अ एलिमेंट ऑफ लेट्स से होल नंबर। देखिए ये जो थिक डॉट वाला कॉन्सेप्ट लगता है केवल इन्हीं 3 में लगता है, ओनली दीज 3, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है, केवल इन 3 में ही आपका ये थिक डॉट्स ऑन स्पेसिफिक नंबर्स, ठीक है। अब देखो ऐसे -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएं, क्या बनाए, अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं तो क्या, अब देखो होल नंबर है, होल नंबर माइनस में तो होते नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से, 0 से, तो 0 1 2 और 3, क्योंकि इक्वल लगा हम लोग 3 को भी काउंट कर लेंगे। अब देखिए ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दीज देखो तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्या क्या आया आपका, 0 आया है, इनको थिक डॉट करना है, इस नंबर को करना है, इस नंबर को करना है, इस नंबर को करना है। तो अंडरस्टूड, ये किस किस में होगा, ये आपका नेचुरल में होगा, होल में होगा और इंटीजर में होगा। इंटीजर के केस में आपको नंबर लाइन पे केवल जो सोल्यूशन सेट में नंबर्स आएंगे स्पेसिफिक, ठीक है, उन्हीं को डॉट करना है, आप नंबर लाइन पे ओवरलैपिंग नहीं करोगे, ओके। ये याद रखना है, ठीक है। जब क्या होगा, नेचुरल होगा, होल नंबर होगा या फिर इंटीजर होगा। अब आगे आते हैं कंटिन्यूअस सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ थिकेंड लाइन। अब देखो ये इसका केस स्पेसिफिक्स है, अगर x इज अ एलिमेंट ऑफ क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, उस केस में जो है आप नंबर लाइन को उस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ये -2 ये था और x इज अ एलिमेंट ऑफ लेट्स से रियल नंबर था, क्या था ये, तो अगर इसमें ये था सपोज, ठीक है, ये है। आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बताते हैं आपको। देखो जैसे ये हो गई नंबर लाइन, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर रियल नंबर है, क्या है, अगर रियल नंबर है तो हम लोग माइनस प्लस सारे काउंट करेंगे, ठीक है। नेचुरल, होल और इंटीजर सारे रियल नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -3 -2 -1 1 2 3 4 5, ठीक है। एरो हेड बना देना, आपको भूलना नहीं है इसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला क्या लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिप्लेसमेंट सेट। क्या होता है ये एक सोल्यूशन हो गया, क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब x की वैल्यू -2 और 3, अब यहाँ पे किसका पार्ट है, ये है पार्ट रियल नंबर, किसका पार्ट है, रियल नंबर का, क्या है, ये रियल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट है। तो अगर हम यहाँ बात करें रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 1 और 2 को देखोगे तो 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक थिकेड लाइन ड्रॉ करना, कैसा करना है, थिकेड लाइन, कहाँ से लेकर के, -2 से लेकर के 3 तक, ठीक। इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है, अगर आप कभी भी यहाँ पे इक्वल नहीं देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक हॉलो सर्कल हो गया ऐसे, कहाँ तक, 3 पे इक्वल लगा हुआ है, तो 3 पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। कहने का मतलब मैं भी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझा देता हूँ पहले आपको। इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर दोगे, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे अपने को क्या करना, लाइन को भी थिकेंड लाइन करना, कहाँ से कहाँ तक, ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट की एक रेंज दी जाएगी, समझ गए, क्या दी जाएगी, रेंज दी जाएगी। तो अपने को यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, अगर कभी भी ये 2 साइन होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों साइन पे जो आपका सर्कल ऐसे हॉलो होगा, कैसा होगा, हॉलो होगा उस पर्टिकुलर नंबर पे। और अगर ये 2 केस हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वाले पे सर्कल क्या होगा, डार्क होगा। ये एक आप कब, जब x इज अ एलिमेंट ऑफ क्या होगा, रियल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, मतलब कि और किसी का भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ क्या हो, नेचुरल हो, होल हो या फिर इंटीजर हो। बस इसमें आपको समझना होगा
कि जब ये 3 केस होते हैं तो आपको स्पेसिफिक नंबर्स पे ही क्या करना होगा, डॉट लगाना होगा, डार्क वाला, ठीक है। और जब आपकी रियल नंबर होगा तो आप एक लाइन को प्रॉपर डार्क करेंगे, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल समझेंगे, इवन मैं जब आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए वही चीज़ मैंने जो आपको पीछे बताई, ओपन सर्कल, क्या बोलते हैं, ओपन सर्कल। जब कोई, अब देखिए ये अगर ये पॉइंट आपके पास है, ये ग्रेटर देन ये कौन सा है, लेस है, तो आप किस टाइप का सर्कल लगाएंगे, इस टाइप का, ऐसे हॉलो टाइप का। किस टाइप का, हॉलो टाइप का। और जब ये इक्वल भी लगा हो दोनों में तो आप कैसा सर्कल लगाएंगे, ये डार्क टाइप का। कैसा, इसको क्या बोलेंगे, डार्क या फिर क्लोज सर्कल। ओपन या फिर ओपन सर्कल में क्या हो जाएगा, जब ये 2 साइन होंगे और क्लोज में क्या होगा, ये डार्क सर्कल होगा, ठीक है। समझ गए। एंड पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे। क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे, एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। एंड पॉइंट मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वाले इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ऐसे या था, अब इसमें देखो क्या है, -2 और 3 दोनों एंड पर, रियल नंबर में दोनों एंड पर इंक्लूड होंगे और नेचुरल में, होल में, इंटीजर में इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। स्प्लिट द इनइक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। आपको इक्वेशन को 2 पार्ट में क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है 2 पार्ट्स में। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला काम आपको है इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐसे। चलो देखते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इधर देखो, -3 लेस देन 2x -1। देखो इसका प्रॉपर करने का तरीका क्या होता है, हमें इस x को अलोन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, +1 बोथ साइड ऐड कर दोगे। बोथ साइड क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। इधर क्या हो जाएगा, -2, इधर ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, बोथ साइड किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, /2। अब देखो, अब हम यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से। तो पॉजिटिव नंबर में डिवाइड के केस में आप इन इक्वेशन को रिवर्स नहीं करेंगे, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा B2, तो -1 इज लेस देन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये एक पहली केस हो गया, फर्स्ट कंडीशन होगी। मतलब हमने क्या किया, इस इन इक्वेशन को पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब अगला पार्ट देखते, देखो अब ये अगला पार्ट हो जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं इस तरफ, देखो तो 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे मुझे x को अलोन करना तो क्या करना पड़ेगा, +1 कर दो बोथ साइड, इधर भी +1 और इधर भी +1, तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, तो ये आपका सेकेंड केस आ गया। कौन सा केस आ गया, दिस इज अ सेकेंड केस। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि x किसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने बताया कि इसको सॉल्व कैसे करना, राइट। अगर दोनों को देखो मर्ज कर दें हम, क्योंकि इक्वेशन तो आपकी लीनियर इक्वेशन तो एक ही है। अब आप यहाँ पे इस x को मर्ज करोगे, इसको कैसे लिखोगे, देखो -1x, तो ये एक लिखने का, इसको एक लिखने का प्रॉपर पैटर्न है, ओके। इसको ऐसे लिखा जाएगा। समझ आके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब पहला काम क्या है, आपको इसको स्प्लिट करना, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यानी कि यहाँ तक, ये 2 पार्ट में स्प्लिट करना है आपको। तो पहला पार्ट देखो यहाँ तक होगी ये, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट यहाँ से, ये सेकेंड पार्ट होगा, ओके। तो पहले हम लोग फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते हैं। देखो तो ये -2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 -2x/3। अब आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो -2 -1/2 -2x/3। अब आप एलसीएम ले लो, तो -4 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको बिल्कुल अलजेब्रिक जैसे आप एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, -5/2, 3 को इधर ले आते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, इनटू क्या हो जाएगा 3/2, इधर क्या लेफ्ट होगा -x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी हैव व्हाट, -15/4
तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? तो इसका मतलब मुझे बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आपने समझा था, सॉरी माइनस से, जब हम माइनस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी? इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, राइट। तो इसका सोल्यूशन प्रॉपर बन जाए, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो देखो अभी ये x की तरफ ओपन है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x की तरफ ओपन हट जाएगा, ये हो जाएगा 15/4। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अब नेक्स्ट हाफ में क्या हो जाएगा? ये 1/2 माइनस 2x/3 31/6 हो गया। आप जो है एक काम ये करो, इस बार 2x को उधर ले जाओ, 31 को उधर ले आओ। तो 1/2 या रहने दो, 1/2 को उधर भेज दो, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x/3 31/6 माइनस 1/2, इधर एलसीएम ले लो। तो माइनस 2x/3 लेस दैन इक्वल टू 6 हो जाएगा एलसीएम। इधर क्या हो जाएगा? 31 माइनस 3 माइनस 2x/3 लेस दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस x इधर ही रहेगा, इधर हो जाएगा 28/6 इंटू 3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब आप क्या कर लो? इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है। देखो सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। 3/2, 3 से इसको कैंसिल कर लो, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब देखो ये आ गया, ये पार्ट आ गया, माइनस x लेस दैन इक्वल टू 7, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि x क्या नहीं होना चाहिए? x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ से माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ये आपका x की तरफ ऊपर इधर हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये दोनों हमने पहले इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे x किसका एलिमेंट है? x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। किसका एलिमेंट है? नेचुरल का। अब एक समझो यहाँ से, अच्छा ये नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 होल 3/4। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होते, राइट। और ये क्या है? x की वैल्यू -7 से ग्रेटर, और नेचुरल आपके माइनस भी नहीं हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अगर सोल्यूशन सेट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो माइनस तो काउंट होगा नहीं, इवन 0 भी नहीं काउंट होगा। तो काउंट क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1 2 3, ये रे, क्योंकि इसको हम लोग 3.75 लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो नेचुरल में केवल 3 तक ही तो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होते, ओके। तो ये इसका बन गया क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज अ सोल्यूशन सेट। ये हो गया सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है? x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो पहला काम क्या है? पहला काम है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना। तो पहला काम कर लेते हैं। तो एक पार्ट ये हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये 4x - 19 लेस देन 3x/5 - 2। अब आप x को इधर ले आओ, 19 को उधर भेज दो। तो 4x - 3x/5 लेस देन -2 + 19, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये 20 - 3 क्या हो जाएगा? 17x/5 लेस देन, ये भी 17 हो जाएगा। अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज लेस देन 17 × 5/17, 17 कैंसिल, तो x इज लेस देन क्या हो गया? 5 हो गया। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया अपना, एक पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट हाफ। तो नेक्स्ट हाफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, क्लियर, राइट। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट हाफ को। सो वही चीज़ है, 3x/5 - 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x। अब आप x को उधर ले आओ, वैल्यू को उधर ले आओ। सो 3x/5 - x
लेस देन, ये 2 उधर जाएगा तो +2 -2/5, इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो 3x - 5x बाई क्या हो जाएगा 5, लेस देन इक्वल टू 5 2 10 -2, 10 - 2 बाई, अब 5 को कट कर सकते, दोनों सेम डिनोमिनेटर में है, ऊपर हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा 8। अब आप -2 से डिवाइड कर लो, तो जैसे ही -2 से आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, अब दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर हम इसका, अच्छा रियल नंबर का पार्ट है, तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट बनाते हैं तो आपने को याद रखना है कि इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा, इसका सोल्यूशन कर्ली ब्रैकेट में बनेगा, वो भी कैसे, वैल्यू नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रियल नंबर है, x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का सोल्यूशन सेट एक प्रॉपर रेंज की फॉर्म में बनता है, राइट। तो 5 से लेकर के क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, देखो -4 ऐसे और ये पार्ट, और x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन क्या, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम लोग जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, नंबर लाइन हो गई है, देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5, ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट, राइट। अभी देखो क्या है, अभी मैंने कहा था अगर ये रियल नंबर का पार्ट है तो आपको नंबर लाइन को एंड पॉइंट, देखो इनइक्वालिटी यहाँ पे लगी है -4 पे, इसका मतलब सर्कल क्या होगा, सर्कल कैसा होगा, सर्कल आपका थिक होगा, मतलब कि आपको डार्क सर्कल ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करना है, डार्क सर्कल, कहाँ पे, -4 पे, तो -4 पे सर्कल कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और 5 पे इक्वल नहीं लगा, तो 5 पे सर्कल कैसा होगा, लाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। देखो मैंने ये आपको पीछे भी बताया था, ये देखो जब आपके पास इस दो टाइप की इनइक्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो आपको सर्कल कैसा रखना है, हॉलो रखना है या ओपन सर्कल रखना है। जब आप इक्वल लगा होगा तो उस वैल्यू पे क्या करना है, आपको उस वैल्यू पे सर्कल डार्क कर देना है। कैसा कर देना है, डार्क सर्कल, और एंड पॉइंट काउंट होंगे, ये आपको याद रखना है। देखो इसका मतलब इस पे इक्वल लगा है -4 पे, तो -4 हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इस पे ओपन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इस पे ओपन मतलब कि क्लोज नहीं लगा हुआ है तो ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो इस प्रॉपर लाइन को, इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या कर देना, थिक कर देना, लाइन को थिक कर देना है। ये आप करना नहीं बोलिए, ये किसके केस में होगा, केवल और केवल रियल नंबर के केस में होगा। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी हो गई। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग जो है इसके PYQs डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, PYQs। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू।